9वीं क्लास। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखो इसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है ये भी बताना है। तो ये जो है ट्रांसवर्सल होता है, जो ये दोनों लाइंस को जो कट कर रही है ये लाइंस, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वो ये है हमारी पैरेलल लाइंस। तो इसमें हम देखें अगर कि जो x + 50 है वो एक रेखा कोण बना रहा है, सीधी रेखा है। तो रेखा कोण जो है वो उसका सम जो योग होता है 180 डिग्री। तो x + 50 हमारे पास 180 है, 50 उस तरफ चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 130। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 130। ठीक है। अब क्योंकि जो y है वो 130 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है हमें दिए हुए हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो y = 130। तो y की वैल्यू भी आ गई 130। अब x हमारा 130 आया, y भी 130 आया, तो दोनों एंगल बराबर आ गए। और क्योंकि ये एंगल जो है दो लाइनों के बीच में, ये जो एंगल है इनको कहते हैं हम एकांतर बाह्य कोण, बराबर है। जब ऐसा होता है ना, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है और वाई जेड का रेशो 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब ये देखो ये पिक्चर हमें दी हुई है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन कट कर रही है। ये x है, ये y है, ये z है। तो हमने x y z x की वैल्यू निकालनी है हमें। y z का रेशो कितना दिया है 3:7। तो हम y को मान सकते हैं एंगल 3t, z को मान सकते हैं 7t। ठीक है। अब 1 + z जो है वो एक रेखा कोण बना रहा है, जिसका योग कितना है 180 डिग्री। तो z हमें दिया है 70 उस तरफ चला गया, तो ये बन गया हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया 180 - 7t। अब क्योंकि 1 जो है एंगल y के इक्वल है, क्योंकि ये संगत कोण बना रहे हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। 1 जो है y के इक्वल है, तो हिंदी में उसको कहते हैं संगत कोण। ये आपस में बराबर होते हैं। अब 1 एंगल है 180 - 70 = y है हमारे पास 3t वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 70 उस तरफ चला गया तो 10t आ गया। तो 180 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया 18। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18। अब y निकालो, 3 × 18 54। z कितना है 70, दैट इज 7 × 18 126। तो अब y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, z की भी आ गई। हम अब निकालना हमें x। तो x देखो, x और y ये दो एंगल हैं जिनका योग जो है वो 180 होता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में दोनों एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका योग जो होता है वो 180 होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं जैसे तिर्यक रेखा के एक ही और कोनों का योग 180 होता है। तो अब हमें y दिया है 54, तो 54 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब 54 उस तरफ चला गया, 180 में से माइनस हुआ तो कितना आ गया 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 126।